भारत और पाकिस्तान के युद्ध पर बॉलीवुड खामोश क्यों? अब ये तो उनकी निजी राय है, उनको तो खुश होना चाहिए। देश का, भारत का हर 140 करोड़ जनता खुश है, लेकिन हम भी देखें बॉलीवुड का कोई भी किसी की तरीके कोई भी बयानबाजी नहीं है, इसलिए उनको कोई ना कोई पाकिस्तान से दर्द होगा। सिंगल ट्वीट भी उन्होंने जाहिर नहीं किया। बिल्कुल नहीं किए, ताकि ये तो बहुत शर्मनाक की बात है। कहीं ना कहीं क्या लग रहा है ये फैन फॉलोइंग की वजह से किया गया है इन्होंने? देखो इसमें अब एक तो ये दिखाई देती है कोई ना कोई उनकी मोहब्बत होगी पाकिस्तान से। ऐसे तमाम बॉलीवुड एक्टर हैं, नाम तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन ऐसे तमाम उनको मोहब्बत होगी, हो सकता होगा उनकी पिक्चर रिलीज ना हो। हाँ तो ऐसी बात होगी, क्योंकि ये देश में रह रहे हैं और सेना ने इतना सम्मान का काम किया कि चाहे छोटा गरीब अमीर कोई भी हो, सब ने काम, लेकिन एक भी बॉलीवुड का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी धन्यवाद कभी कोई भी मैसेज नहीं दिए। आमिर खान की भी सितारे ज़मीन पर मूवी हाल ही में आने वाली है, तो उन्होंने भी एक सिंगल ट्वीट नहीं किया। मैंने कहा किसी ने ट्वीट नहीं किया। इन लोगों की मानसिकता ये दिखा देती है भारत से कितना मोहब्बत करते हैं। क्या ये बॉलीवुड सिर्फ दिखावटी करते हैं, सिर्फ मूवी के लिए इनका देश प्रेम जागता है? देखिए के लिए कौन सपोर्ट करेगा? मैं कह रहा हूँ, उधर हो जाओ, मैं कह रहा हूँ कि देखिए इनका ऐसा है कि इनको मूवी इनका हिट होना चाहिए, इनका मूवी हिट होना चाहिए, देश से प्रेम नहीं है, और इनका तो पिक्चर बाइकाट कर देना चाहिए। कोई भी मूवी ना देखो, बाइकाट कर दे। जो देश हित के प्रेम में काम न करे उसके लिए बाइकाट कर दो। ऐसे बॉलीवुड बिल्कुल बाइकाट करो, बाइकाट कर दो। और पाकिस्तान के खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए? हाँ, पाकिस्तान के खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए? पाकिस्तान के साथ में तो अभी और एक्शन तगड़ा होना चाहिए। मैं अपने प्रधानमंत्री जी तो सशक्त हैं, पाकिस्तान से हमारा पीओके चाहिए, और उनसे भी भविष्य में, आज से नहीं, जो 2 साल बाद 4 साल बाद समझौता, कोई भी समझौता ना हो, ना हम कोई आयात करेंगे, ना कोई निर्यात करेंगे, ना इनके साथ कोई बिजनेस करेंगे, ना कोई व्यापार करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को छठी का दूध तो याद दिला दिए मोदी जी ने, लेकिन इनका भी और याद दिलाना है। अभी जैसे बलूचिस्तान वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं भारत का, तो अभी धीरे धीरे मोदी जी ने अभी सिलगा, लेकिन क्या इनको सशक्त कार्रवाई, कोई समझौता नहीं किसी के साथ में नहीं होना चाहिए। तो क्या लगता है अभी नरेंद्र मोदी में वो पावर है, क्योंकि कंपेयर किया जा रहा है इंदिरा गांधी से मोदी को? देखिए कंपेयर कोई भी करे, मोदी जी बहुत पावरफुल प्रधानमंत्री हैं। क्या कह रहे हैं? इंदिरा गांधी, हाँ इंदिरा गांधी मर गई है, उसे कपल नहीं कोई करने वाला नहीं है। क्योंकि इंदिरा जी ने भी उस समय जब किया था तो युद्ध चला था काफ़ी दिन तक। अरे एक मिनट भाई, काफ़ी दिन तक युद्ध चला था, लेकिन मोदी जी ने जो काम करके दिखाया है, इतने भी भारत के पैमाने नहीं कह रहा हूँ, इंदिरा जी ने उन्होंने काम किया, लेकिन मोदी जी ने उनके, एक मिनट भाई, मोदी जी ने उनके आतंकी ठिकानों पर जो था उन्होंने नहीं उनको युद्ध कराया हमारे से हमारे, वो जो सब उन्होंने मोदी जी ने कहा ये लड़ाई जो है आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकी ठिकानों पर है। हाँ तो उन्होंने अभी 9 आतंकी चुन के मारे हैं, तो जितने भी आतंकी हैं। हाँ, आपको नहीं लगता कि कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान को एक बार में ही खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि आतंकवादी पैदा होता ही रहता है वहाँ पे? मैं आपको कह रहा हूँ, अब इसके लिए मोदी जी ने उनको अभी सबक दिया है, और इसके लिए बैठक चल रही है, और जरूर इसके लिए उनको सबक मिलेगा। उन्होंने क्या अपने भाषण में दिया कि हमने युद्ध को स्थगित कर दिया हूँ, युद्ध हमने छोड़कर इस युद्ध को स्थगित करके लड़ाने लगा, और इसके लिए अभी कार्रवाई पीओके पे बात चल रही है, और उसके बाद आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने बोला कि आतंकवाद के खिलाफ है, तो आतंकवाद के खिलाफ बात चल रही है, और बिल्कुल इसको प्रधानमंत्री मोदी जी ही ध्वस्त कर, सारे देश के लोग सपोर्ट कर रहे हैं मोदी जी का, ये हमें गर्व की बात है। थोड़ा संयम रखिए आप, पाकिस्तान के क्या हालात होगा वो पाकिस्तान जाने की दुनिया के सामने। सर क्या नाम है? मेरा नाम क्या करोगे, क्या कह रहा है ये, पागल हो गया है क्या मसला है? पाकिस्तान और भारत का जो युद्ध हुआ है वो सब बेकार की बात है, साले खामखा तुम लोगों ने भी पाकिस्तान कर रखा है। अरे वो है, हम अपनी औकात में तो झाँकते नहीं, दूसरे के मसले में घुस जाते हैं। फिर ये दूसरों का मसला है, क्यों? हिंदुस्तान में नहीं रहते? नहीं, पाकिस्तान में रहता हूँ। ये पाकिस्तान है? पाकिस्तान में ही हूँ, मैं तो गद्दार आदमी हूँ। गद्दार आदमी है? हाँ, मतलब खुद ही कह रहे हैं मैं गद्दार हूँ। हिंदुस्तान की आपको कोई फिक्र नहीं है? जो अभी हमला हुआ था पहलगाम में, ऐसे इससे खतरनाक हमले तो मैडम रोज होते होंगे। इंसानियत हिंदुस्तानी हम खुद पार करते होंगे, यानी कितनी हरकतें जो रिकॉर्ड में भी नहीं रहती हैं, इसके सामने सब खत्म हो जाता है। कैसी बातें कर रहे हो आप? मतलब वो मसला जो हम खुद हैवानियत हम खुद करते हैं, वो कमजोर। क्या हैवानियत करते हैं? बहुत सारी बातें होती हैं, जिन्हें कितने रेप होते होंगे, जान लो आप, खबर पढ़ लो, कितने बेटियों के गले काटते होंगे हम दहेज के चक्कर में, बता दो कि नहीं है? तो दहेज प्रथा भी तो इंसानों ने बनाई है। तो बनाइए, तो उस पर भी एक्शन लो ना, पुलिस के कानून पे, व्यवस्था पे एक्शन। आपकी शादी हुई है? हाँ। आपने लिया दहेज? नहीं नहीं लिया? ईमानदारी से।
ये आसमान की रुक जाइए। आपकी जो वाइफ आई होंगी उनके घर वालों ने जो भी दिया होगा, आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं लिया, एक सिंगल बेड तक नहीं लिया? नहीं, ईमानदारी से। वो मेरा ईमान, बेटा तो आराम से चुप हो जा, कुछ नहीं। हमने एक बूंद पानी भी नहीं पिया था, जो बात है। क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारा कानून है ना, वो थोड़ा ना अब हम पे ही सख्ती करे। जैसे कि मतलब कहने का, ट्रैफिक के मसले में तो सरकार व्यापार मंडल के चक्कर में ठप पड़ा हुआ है कारोबार, पैसा नहीं है, बनिया पैसे देने को राजी नहीं है, वो हमारी मजदूरी में से काटने को तैयार रहता है। अब बताओ, अभी हम इतने सक्षम नहीं है मैडम जो हम सोच रहे हम बहुत पैसे वाले हो गए। ना ना ना, अभी 85% गरीब है जो पैसे के लिए परेशान है। अभी 100 रुपये दे के कोई किसी की मदद करने वाला अभी कोई नहीं है। आप कह रहे हैं कि इंसानियत है ही नहीं? कि आदमी खुश रहे, मुल्क खुश रहता है सरकार से नहीं, पब्लिक से। तब आपका दिल खुश रहेगा ना, तो घर परिवार अपना ऑटोमेटिक खुश रहेगा। मेरी बेटी बहुत खुश है। अब मैं यही चाहता हूँ कि मुल्क खुश रहे, हर तरफ खुशहाली हो। नफ़रत क्या होती है वो उसको भूल जाओ। मैं ये चाहता हूँ कि नफ़रत नाम की चीज़ ही नहीं रहनी चाहिए। यही सोचता हूँ। आपसे बड़े बच्चे नफरत कौन फैला रहा है? आपस में कारोबार में भी होती है। अब बताओ, मैं मुसलमान हूँ, अब मैं बनिया के पास काम करता हूँ, इस मामले में थोड़ी भेदभाव करते हैं, समझे? ऐसे ही है। अब इतने दिन हो गए हैं, अब वो बनिया मर गया है, उसके लड़के हैं वो थोड़ी आरएसएस से जुड़े हुए हैं, तो वो नहीं, वो बहुत सारी बात है मैडम। ये है। आप तो प्रेम की बात करते हैं ना, आपके दिल में तो प्रेम है उनके लिए, तो फिर भी वो इतना भेदभाव क्यों करते हैं? पता नहीं मैडम, अभी वो पाकिस्तान का मसला चल रहा था ना, बस टर मेंढक की तरह, बस वही सारे मसले, मैं दूर होके खड़ा हो जाया करता था। मैं अपना दिमाग करना सुनूंगा। ये जो हमला हुआ है इसमें मुस्लिमों को टारगेट किया गया है? मुस्लिमों को भी टारगेट करा गया है। देखो ऐसा है, वो कोई भी मुल्क है, ठीक है, अगर वो हमारा दुश्मन है और वो हमें देखना ही नहीं चाहता है, तो उसमें ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं, वो हमारा दुश्मन है। बात खत्म हो गई है, ठीक है। वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम अपने आप घर को देखेंगे, अपने मुल्क को देखेंगे। अच्छा, पाकिस्तान पे क्या कार्रवाई करनी चाहिए? लोग जो कहते हैं ना कि हिंदुस्तान में लोग गरीब हैं, परेशान हैं, वो हम तुझसे कह रहे हैं कि हम गरीब हों, कुछ भी हो, हम अपने लिए हैं, तुम्हारे लिए नहीं है। हाँ, पाकिस्तान पे और क्या एक्शन है? पाकिस्तान से अब मैं ये चाहता हूँ, मतलब खुश रहें सब लोग, नफरत नाम की चीज़ ही नहीं रहनी चाहिए बस। लेकिन नफरत तो पाकिस्तान फैलाता ही है, आतंकवादी तो वहीं से ही आते हैं। सभी लोग करते हैं मैडम, सभी हैं, ऐसा नहीं है नफरत हमारे में नहीं है, नफरत है। नहीं, इनको पूछिए ये क्या है, ये ज्ञान की बातें कर रहे हैं। 26 मरे हैं पहलगाम में। मैंने आपसे सवाल नहीं करा। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं कुछ और मैं खुशहाली की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान की बात की ना आप पाकिस्तान में कह रहा हूँ। नहीं अभी मत बोलो। बाकी क्यों नहीं बोलूं? पाकिस्तान को दुश्मन बोलते हैं और वहाँ से रिश्तेदारी जोड़ते हैं, क्यों शादी ब्याह करते हो वहाँ पे? मेरे को बात का जवाब दो। हमारी मिलिट्री का, सेना का जवान, उसको बर्खास्त किया गया। उसको बर्खास्त इसलिए अभी किया है 15 दिन में। क्यों किया? सस्पेंड नहीं, बर्खास्त किया गया है। क्यों किया है? उसने, हमारी मिलिट्री का रूल है, आप किसी दूसरे देश में शादी करोगे, किसी भी दूसरे देश में, आपको बताना पड़ेगा। उसने बताया नहीं और शादी कर ली। किससे? मामू जान की बेटी थी, पाकिस्तानी। अभी पहलगाम होने के बाद हमारी सरकार ने कहा कि जितने पाकिस्तानी हैं वापस जाओ। अब अटारी बॉर्डर, वाघा बॉर्डर पे वो गए और वहाँ पे क्या हुआ, जो हमारे इधर पैदा हुई थी, शादी उसने वहाँ की हुई है पाकिस्तान में, उसको यही रोक लिया क्योंकि उसका पासपोर्ट यहाँ का था और उसके शौहर को वापस भेज दिया। सवाल ये है कि भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ है उसमें बॉलीवुड जो है वो चुप क्यों है? बॉलीवुड कोई चुप नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। आमिर खान, उसका बयान आ चुका है। हमने जो ऑपरेशन सिंदूर किया उसमें उसका बयान आया है। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अमिताभ बच्चन, सबके बयान आए हैं। सलमान खान दुबई में बैठा हुआ है, शाहरुख खान का बयान नहीं आया है अभी तक। क्या कारण है? शाहरुख खान का बयान इसलिए नहीं आया क्योंकि शाहरुख खान जब भी बयान देता है तो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है। आप इस बात को गौर कीजिएगा।
उसने बयान दिया था पहले, उस समय कंट्रोवर्सी हुई थी, इसलिए वो बयान नहीं दे रहा। अब नहीं बयान दे रहा तो आगे किंग को प्रमोशन कर रहा है, तो जैसे सिकंदर फेल हुई है वैसे किंग भी फेल हो जाएगी। अगर हम टर्की जैसे देश का बहिष्कार कर रहे हैं, टर्की ने तो हमारे पे हमला नहीं किया, अजरबैजान का हम बहिष्कार कर रहे हैं, उसने तो हमारे पे हमला नहीं किया। हमने टर्की से अपना व्यापार रोक दिया, हमने अजरबैजान से अपना व्यापार रोक दिया। तो अगर ये बॉलीवुड वाले जो हैं, जो 8,000 करोड़ रुपए के मालिक हैं और वो बयान नहीं दे रहे, तो नहीं दे रहे तो आगे उनकी फिल्म का हर्ष नजर आ जाएगा, आपको भी नजर आ जाएगा। किसको? अगर टर्की को, जिसने हमारे पे हमला नहीं किया, उसका हमने अगर बहिष्कार कर दिया है, उसके यहाँ से माल नहीं मंगा रहे हैं, अभी मार्बल आता था जयपुर में, मार्बल रोक दिया गया है, मंडी में सेब आते थे वो रोक दिए गए हैं, तो हम रोकेंगे। पहला मुद्दा तो चाइना का है ना, चाइना का बहिष्कार करो। चाइना को सबसे बड़ा चाइना जो है ना, ये हिंदुस्तान के लिए दीमक बन चुका है। चाइना, एक मिनट चुप हो जाओ जेटली साहब, एक मिनट सुनो। ये चाइना हमारे हिंदुस्तान के लिए दीमक बन चुका है। पूछो कैसे? पहले हमारे हिंदुस्तान में बड़े जोरों शोरों से हैंडीक्राफ्ट का काम होता था, आपने सुना होगा। जैसे ही चाइना ने अपना माल बना के यहाँ भेजा, हैंडीक्राफ्ट का माल पिट गया। एक बात, खिरात मशीन का काम सुना होगा आपने, वो काम बड़े शवाबों पे चलता था। चाइना ने ऐसे ऐसे पार्ट्स भेजे, वो खिरात मशीन का काम ख़त्म। सारे काम जो चाइना ने ख़त्म करे हिंदुस्तान में, मैं कहता हूँ सबसे पहले चाइना वालों को बहिष्कार करो, बंद कर दो, बैंड कर दो। ये चाइना वाले दीमक बन चुके हैं हिंदुस्तान के लिए, और ये पाकिस्तान में रह के हमारे ऊपर मीम्स बना रहे हैं। चाइना वाले गाना बना रहे हैं, बड़ा वायरल हो रहा है वो गाना। इनकी औकात है 4-4 फुटों की, के 6-6 फुटों से बोलेंगे। ये चाइना वाले, तुम्हें मैं बता रही हूँ मैडम, ये हमारे लिए ना, ये हमारे लिए दीमक बन चुके हैं, अंदर ही अंदर हमें खा रहे हैं। आज देश में जो हमारे हिंदुस्तान में कारोबार ख़त्म हो रहा है, जो हमारे कारोबार ख़त्म हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये चाइना वालों की कसम हो रहा है। आपके मोबाइल, आपके कैमरा भी मेड इन चाइना होगा, आपका माइक भी मेड इन चाइना होगा, आप अपना फ़ोन चेक करें वो भी मेड इन चाइना होगा, ये टी शर्ट जो मैं पहना हूँ ये भी मेडिकल चाइना होगा। आज सब हमारे चाइना हमारे अंदर बस गया, इसको निकालो। सबसे पहले चाइना का बहिष्कार करो, चाइना के कपड़े पपड़े, मोबाइल सब फेंको। चाइना की जीडीपी कितनी है? अरे चाइना की जीडीपी से कोई मतलब नहीं है, हमें हमारे हिंदुस्तान से मतलब है। हमारी कितनी जीडीपी है? एक मिनट, हमें चाइना से क्या मतलब? हिंदुस्तान की जीडीपी एक मिनट, जो हमारे देश को दीमक से चाट रही है, दीमक लग गई, हम उसकी जीडीपी जानेंगे? अरे हम उसकी जीडीपी से कोई मतलब नहीं है। जैसे कतर, किसका जीडीपी नहीं, कौन सा देश था जिसने पाकिस्तान की मदद करी थी? टर्की वाला हुआ, चाइना वाला हुआ, अजरबैजान हुआ, सबका बहिष्कार।